हर हर महादेव। तो सावन के महीने में शिव गुरु की महिमा सुने तो सबसे पहले महादेव के पुत्रों का जयकार लगाएं। ओम श्री गणेशाय नमः। जय कार्तिकेय महाराज, माँ गौरी और शिव गुरु को चरणों में सादर नमन। तो शिव गुरु की महिमा का आज हम गुणगान करते हैं शिव चर्चा के द्वारा, और शिव गुरु की महिमा को हम बता रहे हैं। तो प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी मां के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी देखा न था। उसके होश संभालने के पूर्व ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। जब वह युवा अवस्था को प्राप्त हुआ तब उसकी माता ने उसे सारी बातें बताई। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता के वध की बात सुनकर वह महाबली राक्षस अत्यंत संतप्त और क्रुद्ध हो उठा। तो शिव गुरु की भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। उसने अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजयी होने का वर दे दिया। अब तो वह राक्षस राज ब्रह्मा जी के उस वर के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि सारे देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। पूरे देवलोक पर अब भीम का अधिकार हो गया। इसके बाद उसने भगवान श्री हरि को भी युद्ध में परास्त किया। श्री हरि के पराजित करने के पश्चात उसने कामरूप के परम शिव भक्त राजा सुदर्शनी पर आक्रमण कर उनके मंत्रियों अनुचरों सहित बंदी बना लिया। उसके अत्याचार से वेदों पुराणों शास्त्रों और स्मृतियों का सर्वत्र एकदम लोप हो गया। वह किसी को कोई धार्मिक कृत्य नहीं करने देता था। इस प्रकार यज्ञ दान तप स्वाद आदि के सारे काम एकदम रुक गए। उसके अत्याचार से भीषणातः से घबराकर ऋषि मुनि और देवगण भगवान शिव के शरण में गए और उनसे अपना यथा अन्य सारे प्राणियों का दुख कहा। तो प्रेम से बोले हर हर महादेव। उनकी यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने मेरे भक्त कामरूप नरेश सुदर्शनी को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया। वह अत्याचारी असुर अब और अधिक जीवित रहने का अधिकारी नहीं रहा गया। भगवान शिव के से यह आश्वासन पाकर ऋषि मुनि और देवगण अपने अपने स्थान को वापस लौट गए। इधर राक्षस भीम के बंदी गृह में पड़े हुए राजा सुदर्शनी ने भगवान शिव का ध्यान किया। वे अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख क्रोधमत होकर राक्षस भीम ने अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, किंतु उसकी तलवार का स्पर्श उस लिंग से हो भी नहीं पाया था कि उसके भीतर से साक्षात भूतनाथ भगवान शंकर जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। तो शिव गुरु की महिमा अपरंपार है। तो इस सावन के महीने में शिव गुरु का चर्चा करें और शिव गुरु की महिमा को जाने और शिव गुरु की महिमा को माने। और देखिए शिव गुरु के लिए हम प्रसाद है, तो इस तरह से शिव गुरु का चर्चा करें और उनकी महिमा का गुणगान करते हुए शिव गुरु को आगे शिष्य लोग को भी बताएं, आगे शिष्य लोग को भी ज्ञान दे। तो जय शिव गुरु। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। हर हर महादेव।